सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें कई पुराने चैप्टर किताबों से हटा दिए गए हैं। बोर्ड ने 11वीं और 12वीं क्लास के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का युग, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों का उदय, मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति के चैप्टर को हटा दिया है। वहीं बोर्ड ने 10वीं क्लास के कोर्स से कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के साथ फैज अहमद फैज द्वारा उर्दू में लिखी 2 कविताओं को भी हटा दिया है। सीबीएसई ने लोकतंत्र और विविधता के चैप्टर को भी हटाया। सीबीएसई का कहना है कि चैप्टर में किए गए बदलाव एनसीईआरटी की सिफारिशों के हिसाब से किए गए हैं। सीबीएसई ने इस बार 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से कई चैप्टर्स हटा दिए हैं। जो नया एकेडमिक सेशन है वो ऑलरेडी इस महीने के पहले हफ्ते से शुरू हो गया था। अप्रैल के पहले हफ्ते से वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर अब ये डिसीजन लिया गया है कि कई चैप्टर हटा दिए जाएंगे। जो चैप्टर हटाए गए हैं उनमें डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का चैप्टर शामिल है। उसके अलावा उर्दू के कवि फैज़ अहमद फैज़ की 2 कविताएं हटा दी गई हैं। उसके अलावा इस्लामिक जो रूल हुआ करता था वो एशिया और अफ्रीका में किस तरह पनपा, उसका चैप्टर हटा दिया गया है। मुग़ल जो शासन चलता था उसमें मुग़ल दरबार किस तरह से काम करता था, उसकी क्या प्रणाली थी, उसका चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा कोल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चैप्टर्स भी हटा दिए गए हैं। अब अगर बात करी जाए कि क्या इसका कंसल्टेशन प्रोसेस इसके पीछे क्या था, उसके पीछे के जो कारण हैं, उस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है सीबीएसई की तरफ से। हमने कुछ हिस्टोरियंस से बात करी जिन्होंने ये हिस्ट्री की किताबें लिखी और उन्होंने हमें यही बताया कि उनको कोई सूचना नहीं दी गई थी या उनके साथ कोई कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया गया जिसमें यह तय किया गया कि इन चैप्टर्स को हटाया जाना है। अगर हम बात करें कि क्या पहले भी इस तरह के निर्णय सीबीएसई ने लिए हैं, तो ऐसा 2020 में भी हुआ है, जब क्लास 11th के कोर्सेज से नेशनलिज्म, फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे चैप्टर हटा दिए गए थे। तब कई जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, फिर चाहे वो कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हों या टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी रही हों, उन सब ने सीबीएसई के इस डिसीजन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उस समय काफ़ी ये हेडलाइंस में रहा, काफ़ी विरोध हुआ ऑपोजिशन पार्टीज़ का, पर तकरीबन 1 साल तक चीज़ें इसी तरह चली। 1 साल बाद उन चैप्टर्स को वापस करिकुलम में रेस्टोर कर लिया गया और अब भी वो सिलेबस का हिस्सा है, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म के चैप्टर्स। तो अभी फ़िलहाल सीबीएसई ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि उनका डिसीजन कब तक जारी रहेगा, पर हाँ, पिछले साल दिसंबर में एनसीईआरटी ने ज़रूर कहा था कि वो सिलेबस को घटाएंगे क्योंकि कोविड की वजह से शिक्षा पर भारी असर पड़ा है और बच्चों के ऊपर बोझ ज़्यादा है और वो कोशिश करेंगे कि वो इस बोझ को कम कर सकें। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।